नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल पर आपका। दोस्तों, मसूरी की एक और खूबसूरत सी लोकेशन पर हम आ चुके हैं। ये है जाबर खेत नेचर रिज़र्व। ये दोस्तों एक जंगल है जिसको नेचर रिज़र्व के रूप में कन्वर्ट किया गया है और लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा है। और इसके अंदर चलेंगे, हम आपको कंप्लीट एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। इससे पहले बता देना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे जो है एंट्री करने का 450 रुपये पर पर्सन टिकट लगता है, जो कि मैंने ले लिया है। और साथ ही साथ जब टिकट आप परचेज़ कर लेंगे तो आपको एक मैप दिया जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा जंगल है दोस्तों। और मैप दिखा देता हूँ आपको मैं। इस टाइप का दोस्तों मैप मिलेगा। और अभी हम जो हैं इस पॉइंट पर हैं, एंट्री यहाँ से करेंगे। और ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है और इसमें बहुत सारी साइट्स हैं जिनको मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। और यहाँ तक दोस्तों आप कार और बाइक दोनों से आ सकते हैं। यहाँ पे रोड भी है पूरा यहाँ तक। और साथ ही है सामने टिकट काउंटर, जहाँ से आप टिकट ले करके यहाँ जाबर खेत नेचर रिज़र्व में एंट्री कर सकते हैं। तो चले जी दोस्तों, अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। और लगभग 2 से 2.5 घंटे लगने वाले हैं, क्योंकि जब मैंने यहाँ टिकट काउंटर पे पूछा दोस्तों, तो बताया इन्होंने कि ये लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो 2.5 घंटे तो लग ही जाएंगे अगर पूरा कवर करेंगे। तो घने जंगल के अंदर हम जो है ट्रैवल करेंगे दोस्तों। फुल एडवेंचर होने वाला है। मसूरी में हूँ, मसूरी के पर्यटन को एक्सप्लोर करने के लिए आया हुआ हूँ। अभी दोस्तों हम काफ़ी ऊपर तक आ चुके हैं, लगभग 300 मीटर हाइट पर आ चुके हैं। और जाबर खेत नेचर रिजर्व का एक्सप्लोरेशन जारी है। और अभी लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर कवर करेंगे इस घने जंगल में। और इसमें दोस्तों बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। जंगली जानवर भी देखने को मिलेंगे, जिनमें हिरन की कुछ प्रजातियां देखने को मिल सकती हैं। बाकी लेपर्ड जोन है ये, यहाँ पे लेपर्ड अधिक संख्या में पाए जाते हैं। जिस एरिया में हम लोग घूम रहे हैं, लेकिन दोस्तों यह टूरिस्ट स्पॉट, पिकनिक स्पॉट भी है। यहाँ पर लोग आते हैं घूमने के लिए। तो अगर आप दोस्तों नेचर लवर हैं, प्रकृति की गोद में, एकांत में प्रकृति के बीच कुछ पल व्यतीत करना चाहते हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप मसूरी में आए दोस्तों। और मसूरी में आकर के आप जाबर खेत नेचर रिजर्व में ज़रूर घूमें दोस्तों। यहाँ पर आपको घने जंगल का, सुंदर पहाड़ियों का, प्राकृतिक सौंदर्य का आप लुत्फ़ उठाएंगे। और साथ ही साथ प्रकृति की गोद में एकांत में कुछ पल ज़रूर व्यतीत कर पाएंगे। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं दोस्तों। जिस वक्त मैं मसूरी में आया हूँ, यह मिड नवंबर का टाइम चल रहा है, यानी कि अच्छी खासी ठंड पड़ रही है दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया, टिकट चार्ज 450 रुपये पर पर्सन है इस जाबर खेत नेचर रिजर्व में घूमने के लिए। यह एक घना जंगल है दोस्तों।
और इतना खूबसूरत है यह दोस्तों कि मेरे पास शब्द नहीं है इसकी खूबसूरती को बयां करने के लिए। इसके अंदर झरने हैं और साथ ही साथ नेचुरल तरीके से फ्लावर गार्डन है और अलग अलग फूलों की प्रजातियां हैं खूबसूरत, जो कि मैं दिखाऊंगा वीडियो में आगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। सब कुछ एक जो वाइल्ड लाइफ सफारी में देखने को आपको मिलता है, जंगल सफारी में, वो सब कुछ इस जाबर खेत नेचर रिजर्व में देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, थोड़ी सी लंबी वीडियो बन सकती है क्योंकि कंप्लीट कवर करने की कोशिश करूँगा। तो चलें जी दोस्तों, आगे चलते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप गाइड भी ले सकते हैं, लेकिन गाइड के लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। अगर आप गाइड लेंगे तो आपको बड़े ही आसानी से और घुमा देंगे और साथ ही साथ आपको हर एक इम्पॉर्टेंट मेन पॉइंट को दिखा देंगे दोस्तों। बाकी हम लोग 2 लोग साथ में हैं, तो आप भी जब आएँ तो कम से कम 2 लोग साथ में रहें, क्योंकि ये घना जंगल है। वैसे दिक्कत तो कुछ नहीं होने वाली दिन के टाइम में। तो फाइनली दोस्तों हम एक ऐसी लोकेशन पे आ चुके हैं जहाँ पर थोड़ा आप रेस्ट कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे बिल्कुल नेचुरल तरीके से बैठने की व्यवस्था है और काफ़ी टॉप पोर्शन पे आ चुके हैं, काफ़ी पीक पर आ चुके हैं। और ये आप देखें चारों तरफ घना जंगल है दोस्तों अभी मैं ये दिखाता हूँ आपको। ये एलोवेरा का पेड़ है, यहाँ पे देखें कितना बड़ा साइज का एलोवेरा है। ये देखें, देख रहे हैं दोस्तों, पहाड़ी पर जो एलोवेरा के पेड़ होते हैं इनकी पत्तियां देखें कितनी मोटी मोटी हैं। और ये देखें जी दोस्तों, क्या सुंदर व्यू है, ये देख रहे हैं। और नीचे भी ये दोस्तों 2 पेड़ ये दिख रहे होंगे आपको। शानदार व्यू यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों। खूबसूरत मसूरी की पहाड़ियाँ, जाबर खेत नेचर रिज़र्व को एक्सप्लोर कर रहा हूँ दोस्तों, जो कि मसूरी के माल रोड से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों यह स्थान। और यहाँ पर आप बाइक और कार दोनों से आ सकते हैं। इसके बाद ऊपर आकर के जंगल में लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर लंबा जंगल है और इसमें बहुत सारी अट्रैक्टिव पॉइंट्स हैं, जैसे कि वाटरफॉल हैं, स्प्रिंग्स हैं और साथ ही साथ नेचुरल फ्लावर गार्डन्स हैं। और उनके अलावा ढेर सारे फूलों की प्रजातियां इस पूरे पहाड़ी पर आपका ध्यान आकर्षित करती रहेंगी, आपको अपनी तरफ आकर्षित करते रहेंगे दोस्तों। और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिलने वाला है। तो उम्मीद करते हैं हिरन उरन दिख जाए तो दिखाऊं आपको। बाकी ये जो जोन है लेपर्ड टाइगर जोन है, लेकिन दिन के टाइम में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाले हैं यहाँ पे जो भी जंगली जानवर होंगे। और बिल्कुल फ्रेंडली आपकी तरह से भी आपके साथ बिहेव करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं दोस्तों। लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब भी आएँ मसूरी तो इस जाबर खेत नेचर रिजर्व में कुछ पल व्यतीत करना बिल्कुल मत भूलें दोस्तों। अभी दोस्तों हम एक पॉइंट पर आ चुके हैं, यह है फ्लैग हिल टॉप। तो चलते हैं फ्लैग हिल टॉप पे, देखते क्या है। तो यही है दोस्तों, ये जो सामने व्यू आप देख रहे हैं यही है फ्लैग हिल टॉप। और यहाँ पे कुछ टूरिस्ट पहले से आए हुए हैं, आप देख सकते हैं।
दोस्तों ये देखें कितना क्लियर व्यू आ रहा है, आपको स्नो पीक दिख रही होगी सामने। ये देखें जी, ये है दोस्तों फ्लैग हिल टॉप, जो कि जाबर खेत नेचर रिजर्व का एक बहुत ही मेन पॉइंट है, अट्रैक्टिव पॉइंट है, जिसके बिल्कुल पीक पर मैं खड़ा हूँ। और सामने आप जो है स्नो पीक का जो है बर्फीली पहाड़ियों का सुंदर नज़ारे देखें। इस साइड भी है दोस्तों, ये देखें। अभी तक जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस को कवर किया हूँ, जैसे कि जॉर्ज एवरेस्ट और दलाई हिल, वहाँ से उतना क्लियर ये जो बर्फीली पहाड़ियाँ वो नहीं दिख रही थी। लेकिन दोस्तों जाबर खेत नेचर रिज़र्व में हूँ और यहाँ पर मैं फ्लैग हिल टॉप पे खड़ा हूँ और वहाँ से मैं आपको सुंदर बर्फीली पहाड़ियों के नज़ारे दिखा रहा हूँ। ये देखें जी दोस्तों, बिल्कुल अल्टीमेट और अमेजिंग व्यू है मसूरी की खूबसूरत पहाड़ियों के। अभी एक और बेहतरीन लोकेशन पे खड़े हैं दोस्तों हम, जाबर खेत नेचर रिजर्व के। और जो टॉप फ्लैग हिल था उससे नीचे आ चुके हैं। यहाँ से भी एक बार आप सामने की खूबसूरत पहाड़ियों के नज़ारे देखें। बाकी बर्फ़ वाली पहाड़ियाँ यहाँ से उतनी क्लियर तो नहीं दिख रही, लेकिन अभी अभी जिस साइड से मैंने जिस लोकेशन से वो टॉप पॉइंट से दिखाया, वहाँ से बिल्कुल सामने की जो बर्फीली पहाड़ियाँ हैं वो क्लियर दिख रही थी। ये आप देख सकते हैं। वो रास्ता जा रहा है। तो जितने भी पॉइंट्स हैं इस जाबर खेत नेचर रिज़र्व में, ऐसे आपको लिखे मिलेंगे जगह जगह पे आपको। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, और लेपर्ड ट्रेल के लिए हमें इस साइड जाना होगा। तो इस तरह से आप जो है इस घने जंगल में, इस खूबसूरत से जंगल में गुमराह होने से बच जाएंगे, रास्ता भटकने से बच जाएंगे, अगर इन बोर्ड का ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ मैप तो दिया ही जाता है जिसकी मदद से आप घूम सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर दिक्कत है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप एक गाइड को ले करके इस जंगल में आएँ, इस फॉरेस्ट रिज़र्व में, इस नेचर रिज़र्व में आएँ, तो और आसानी से आप घूम सकेंगे। लेकिन ये पैसे थोड़े ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे अगर आप गाइड ले करके आएँगे। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि जब भी आप आएँ तो कम से कम 2 लोग साथ में आएँ, क्योंकि ये बिल्कुल घना जंगल होने वाला है। दिक्कत तो नहीं होगी अगर अकेले आते हैं आप, लेकिन एक भय का माहौल बना रहेगा, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल घना जंगल है और जंगली जानवर बिल्कुल इसमें हैं। इस टाइम भले न दिख रहे हो दोस्तों, जैसे ही शाम होती है तो दिखने लगते हैं। टाइगर और लेपर्ड और हिरन की ढेर सारी प्रजातियाँ इस जंगल में रहती है दोस्तों। और इसी जाबर खेत नेचर रिजर्व के जस्ट बगल में ही एक गांव है जिसका नाम है कोल्टी गांव। वहां पे एक वाटरफॉल फेमस है, कोल्टी वाटरफॉल, उसको भी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। बाकी दोस्तों अब हम चलेंगे लेफ़्ट साइड में नीचे की तरफ, तो चलते हैं। ये देखें दोस्तों, यहाँ से कितना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। ऐसे पता नहीं कितने नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं इस जाबर खेत नेचर रिज़र्व में दोस्तों। तो इसीलिए कह रहा हूँ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि ये काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। जाबर खेत नेचर रिजर्व काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ जंगल है दोस्तों, जो कि धीरे धीरे काफ़ी फेमस हो रहा है दोस्तों मसूरी में। और यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, लेकिन अभी उतना ज़्यादा फेमस नहीं है दोस्तों। ये देखें, यहाँ पे एक खूबसूरत सा पेड़ दिखा है मुझे जिसकी पत्तियाँ बिल्कुल लाल रंग की हैं। ये देखें दोस्तों, और अभी तो खूबसूरत अलग अलग
फ्लावर्स की स्पीसीज़ मैं दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में फ्लावर गार्डन देखने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ से भी मैं आपको कुछ सुंदर नज़ारे दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ से भी जो स्नो पीक्स हैं मसूरी की वो दिख रही हैं, उस सामने देखें आप, और शानदार व्यू है। बाकी नीचे बिल्कुल खाई है दोस्तों, और ये बेहतरीन व्यू पॉइंट पर मैं आ चुका हूँ, तो दिखा देता हूँ आपको मैं। और लगभग दोस्तों 1 किलोमीटर तो हम कवर करके आ ही चुके हैं ऊपर, और अभी बिल्कुल हम टॉप वाले पोर्शन को कवर कर रहे हैं, चढ़ाई वाले पोर्शन को, जो बिल्कुल हाइट वाला पोर्शन है। और जो नीचे वाला पोर्शन है उसको हम रिटर्निंग में कवर करेंगे। अभी क्या है ना, अभी जो है ऊपर का जो पोर्शन है उसको कवर कर लेते हैं, जब रिटर्न करेंगे तो दोस्तों नीचे वाला पोर्शन कवर करेंगे। बाकी ये वाला पेड़ देखे सामने कि लाल रंग की पत्तियां हैं, और सूरज की रोशनी पड़ने से और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जा रहा है दोस्तों। ये देखें चारों तरफ के जो नज़ारे हैं ना, वो आपको मंत्रमुग्ध कर लेंगे दोस्तों। मैं तो ऐसा कह सकता हूँ दोस्तों कि अगर आप मसूरी आते हैं और मसूरी में आकर के प्रकृति की गोद में खो जाना चाहते हैं दोस्तों, प्रकृति के बीच अपने आप को खो देना चाहते हैं, दुनिया को भुला देना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों को भुला देना चाहते हैं जो आपको तकलीफ़ पहुंचाती हैं, तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप मसूरी में जाबरखेत नेचर रिज़र्व में ज़रूर आएँ। यहाँ पे नेचर वॉक करें, बिल्कुल एडवेंचरस और साथ ही साथ ब्यूटीफुल जर्नी होने वाली है यहाँ पर। अगर आप आते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको रंग बिरंगे फूल और जंगली जानवर देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। फ़िलहाल इस टाइम देखना मुश्किल है, अगर कहीं हिरन दिख जाए दोस्तों, तो फ़िलहाल तो मैं हिरन की तलाश में ही घूम रहा हूँ कि कहीं हिरन दिख जाए। तो चलें जी दोस्तों, एक और बेहतरीन साइट पर आ चुका हूँ, जाबरखेत नेचर रिजर्व के। और ये मुझे लगता है इस अब तक की जर्नी का सबसे टॉप पीक है। और यहाँ पर आते हैं लोग, खाना वगैरह भी बनाते हैं जो टूरिस्ट आते हैं। ये देख सकते हैं जगह जगह पे राख वगैरह पड़ी हुई है, एक कोयले के टुकड़े देख सकते हैं। बाकी शानदार व्यू, चारों तरफ का व्यू देखें। अभी आपको मैं बर्फीली पहाड़ियाँ दिखा दूँ एक बार। बाकी इस टाइप के जो पेड़ हैं जिनकी पत्तियाँ लाल लाल हैं दोस्तों, इनकी पत्तियाँ ऐसा लग रहा है जैसे फूल हैं। ये देखें दोस्तों, यहाँ से एक बार चारों तरफ का व्यू देखें, क्या शानदार नज़ारा है। दोस्तों अभी तक तो हमने बिल्कुल टॉप वाले पोर्शन पे घूमा है, आपको दिखाया है। वहाँ से मैंने आपको चारों तरफ की खूबसूरत पहाड़ियों के भी दृश्य दिखाए, जितने भी सिनेमैटिक व्यू थे टॉप पॉइंट से, पीक पॉइंट से, वो दिखाया मैंने। अब जो है हम बिल्कुल अब घने जंगल में जा रहे हैं दोस्तों, नीचे की तरफ। और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल घने पेड़ हैं दोस्तों। अभी तक तो बिल्कुल धूप में थे हम लोग, लेकिन अब जो है घने पेड़ों के बीच में बिल्कुल नीचे जा रहे हैं दोस्तों हम। तो अब असली एडवेंचर अब जा कर के शुरू हुआ है दोस्तों।
और शायद हिरन वगैरह देखने को अब मिल जाए दोस्तों। कुछ दूर चलने के बाद हमको ये बोर्ड मिला है जहाँ पे दो साइट है। एक है वाइल्ड फ्लावर मिडोस, जिसके लिए रास्ता ये नीचे से गया हुआ है, तो हम इधर ही चलेंगे। और एक रास्ता है जो दी हट का है, जो कि बिल्कुल सामने से जा रहा है, ये देख रहे हैं। तो अभी जो है हम द वाइल्ड फ्लावर मिडोस की तरफ चलेंगे और आगे से घूम करके द हट वाले साइड पर यह रास्ता कनेक्ट हो जाएगा, तो दोनों साइड को हम कवर कर लेंगे। तो चलें जी, चलते हैं दोस्तों। ज़रा भी कन्फ्यूजन हो तो जगह जगह आपको ऐसे बोर्ड मिल जाएंगे जहाँ पे एरो बना होगा डायरेक्शन के लिए, तो आप आसानी से उसको फॉलो करते हुए जो टॉप साइट्स हैं इस जाबरखेत नेचर रिज़र्व के, उनको घूम सकते हैं। अभी तक मैंने लगभग 2-3 साइट्स को कवर कर दिया। एक तो जो सबसे मेन साइट थी वो थी दोस्तों फ्लैग हिल टॉप, जहाँ से बर्फीली पहाड़ियों के खूबसूरत व्यू दिखते हैं, उसको मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो बिल्कुल डीप फॉरेस्ट में इस वक्त हम लोग खड़े हैं, ये देख सकते हैं आप। और रास्ता भटक गए थे अभी अभी, लेकिन किसी तरह से प्रयास करने के बाद रास्ता मिला है। तो अभी नीचे चलते हैं यहाँ से। तो बाकी ये देख सकते हैं जगह जगह इस टाइप का बनाया गया है दोस्तों, ये देखें, बढ़िया है दोस्तों। और जंगली जानवरों की आवाज़ें भी लगातार सुनाई दे रही हैं हम लोगों को, लेकिन देखने को अभी तक कोई मिला नहीं दोस्तों। और देखने को नहीं मिला तो इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे जानवर हैं नहीं। यहाँ पे टाइगर, लेपर्ड, हिरन की ढेर सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं जिस एरिया में हम लोग घूम रहे हैं दोस्तों। चलिए, नसीब में होगा तो दिखेंगे तो ज़रूर आपको कैमरे में दिखाएंगे।
दोस्तों रास्ता हम लोग बिल्कुल भटक गए थे और मैं चला गया था कोल्टी विलेज साइड। जो अभी अभी जस्ट व्यू दिखाया चारों तरफ का सुंदर व्यू, वो कोल्टी विलेज वाला रूट था। तो उधर आगे जाने की हिम्मत नहीं थी दोस्तों, और फिर से हम रिटर्न आए हैं। और ये पॉइंट हमें मिला है यहाँ से, जहाँ से हम एंट्रेंस किए हैं इस JNR में, मतलब झाबर खेत नेचर रिजर्व में। ऊपर रास्ता चला जाएगा यहाँ से 100-200 मीटर की ऊंचाई पर वो एंट्रेंस है जहाँ से हम इसमें प्रवेश किए हैं। और दी हट और एक जो फूलों का बगीचा टाइप है उसका पॉइंट इधर है। तो चलिए उसको कवर करते हैं दोस्तों। और मैं बता दूं, हम लोग लगभग 1.5 घंटा अपना नुकसान किए, रास्ता भटक गए थे। कोल्टी विलेज वाले रूट पर काफ़ी आगे निकल गए थे हम लोग। और एक पॉइंट और है, द स्प्रिंग का पॉइंट है। उसका नाम स्प्रिंग मतलब एक बहुत छोटा सा झरना गिरता है जो कि नीचे था दोस्तों। मैं उसको कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि मुझे समझ ही नहीं ये है क्या, क्योंकि वो कुछ दिखाने लायक भी नहीं था, बहुत थोड़ा थोड़ा गिर रहा था। टोटी का पानी जितना गिरता है उससे का भी आधा से भी आधा पानी गिर रहा था, तो इसलिए उसको मैं कवर नहीं किया। बाकी चलते हैं, देखते हैं क्या है। दोस्तों इस घने जंगल में भटकाव बहुत ज़्यादा है, तो आप यहाँ जब भी आएँ तो किसी न किसी को साथ में लेकर के आएँ। और अगर आप यहाँ के किसी एक्सपर्ट गाइड को ले लेंगे तो आप कम समय में जो मेन पॉइंट्स हैं इस रिज़र्व फॉरेस्ट में, नेचर रिजर्व फॉरेस्ट में, उसको कवर कर पाएंगे। तो फाइनली दोस्तों हम एक और पॉइंट पर आ चुके हैं जिसका नाम है दी हट। अभी मैप में दिखाता हूँ आपको, ये देखें मैप है और हम इस वाले पॉइंट पे आ चुके हैं जो कि वो सामने दिख रहा है। और ज़रा आपको एक बार समझा देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ से हमने एंट्री की थी, यहाँ से तो हमने जो है ऐसे बिल्कुल ये पीक पॉइंट है, ऊंची चोटी से चलते हुए हम जो है गए थे दोस्तों। और आपको हमने फ्लैग हिल टॉप को दिखाया। फिर रिटर्न आने के बाद दोस्तों हम जो है फिर से रिटर्न आए, और यहाँ आने के बाद हम फिर जो है दोस्तों चले गए थे ऐसे ऐसे उस रूट को फॉलो करते हुए कोल्टी विलेज साइड। लेकिन फिर यहाँ से जो है हम रिटर्न आए हैं, यहाँ से रिटर्न आकर के फिर हम ऐसे ऐसे आए हैं दोस्तों। ऐसे नहीं है, ऐसे आए हैं दोस्तों। इधर से आने के बाद फिर इधर गए हैं, फिर ये इसके बाद ये स्प्रिंग हमें रास्ते में पड़ा था, फिर इधर आए हैं। फिर इसके बाद अभी हम इस पॉइंट पे खड़े हैं, अभी दिखाता हूँ। और अभी ये सामने जो अभी दिखाया दी हट है, तो कुछ इस टाइप का व्यू है। हमने जो है दोस्तों लगभग, अभी मैं बताता हूँ आपको, हम लोग दोस्तों यहाँ चले गए थे इस पॉइंट पे, यहाँ पे चले गए थे दोस्तों, और वहाँ से रिटर्न आए हैं। तो आप इधर मत जाएँ, कोल्टी विलेज इधर कोल्टी गांव पड़ता है, तो हमें रिटर्न आना पड़ा है दोस्तों। फिर से हम जो है इस पॉइंट पे आए हैं। जो घूमने वाली पॉइंट्स है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप JNR में एंट्रेंस करें तो ऐसे ऐसे जाएँ। यहाँ फ्लैग हिल टॉप है, इसको देखने के बाद आप रिटर्न चले आएँ। रिटर्न आकर के इस पॉइंट को कवर कर लें, बस इतना ना, दी हट। और इसके बाद यहाँ पे है वाइल्ड फ्लावर विडोज़, और फिर स्प्रिंग। इसको कवर करके बाहर चले आए हैं। आपको 2 घंटे लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन हम लोग रास्ता भटक करके उधर चले गए थे दोस्तों। खैर हम लोग अभी आ चुके हैं यहाँ पे दी हट पे। तो ये था दोस्तों ब्रीफ जानकारी इस JNR मैप की, शायद आपको समझ में आई होगी दोस्तों। तो यही लोकेशन है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, और वो सामने दी हट वाली लोकेशन है। और आज बढ़िया धूप खिली हुई दोस्तों। ठंडी में ऐसी धूप खिलना बड़ा मुश्किल होता है, वो भी मसूरी जैसे हिल स्टेशन में। लेकिन खैर 3 दिनों से मैं मसूरी में हूँ, मसूरी को एक्सप्लोर कर रहा हूँ दोस्तों, और सीक्रेट और हिडन लोकेशंस को एक्सप्लोर कर रहा हूँ दोस्तों। इससे पहले मैंने बहुत कुछ एक्सप्लोर कर दिया मसूरी का, लगभग 90% मसूरी के टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर कर दिया है, 10% बचे हुए हैं दोस्तों। अगर आप इस झाबर खेत नेचर रिज़र्व में आते हैं तो आप यहाँ से कोल्टी गांव में भी जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं कोल्टी गांव वाले रास्ते में काफ़ी दूर तक चला गया था, वहाँ से कोल्टी गांव सिर्फ 1 किलोमीटर रह गया था, लेकिन मैं रिटर्न चला आया। तो दोस्तों अगर आप कोल्टी गांव जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक
झरना देखने को मिलेगा, बहुत खूबसूरत सा, कोल्टी फॉल के नाम से फेमस है। तो इस वीडियो में तो मैं उसे नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि काफ़ी दूर है और घने जंगलों में जाने में आने में शाम हो जाएगी दोस्तों, और जंगली जानवरों का खतरा बन सकता है। ये देखिए, यही है जाबर खेत नेचर रिजर्व का दी हट, और ये देख सकते हैं दोस्तों जाबर खेत नेचर रिजर्व का ये बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशन है। टोटल 3 लोकेशंस हैं इसमें, टोटल 3 साइट्स हैं जहां पर आप विजिट करके घूम सकते हैं इस जाबर खेत नेचर रिजर्व में। एक तो फ्लैग हिल टॉप है जहां से आपको हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों की श्रृंखला देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ दूसरा है ये द हट, इसे द हट बोलते हैं। यहाँ पे एक देख सकते हैं एक झोपड़ी टाइप बनी हुई है, और यहाँ पे वॉशरूम भी बना हुआ है दोस्तों। तो अगर आप घूमते घूमते आपको जो है इमरजेंसी नेचर कॉल आ जाती है तो आप जो है यहाँ पे आ सकते हैं। बाकी पूरा जंगल आपका है, आप डिसाइड कर सकते हैं। नेचर कॉल आ जाएगी तो उसके लिए इतना दूर आप थोड़ा आ पाएंगे अगर घने जंगल में होंगे। बाकी देखें चारों तरफ के नज़ारे दोस्तों, ओ हो दोस्तों। यहाँ एक पेड़ मैं दिखाता हूँ आपको, बांस के पेड़, बम्बू ट्री। हमारे साइड तो बम्बू ट्री ऐसे नहीं होते हैं, बड़े मोटे मोटे लंबे लंबे होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें, ये देखें, है ना, ये थोड़ा विचित्र। ये देख रहे हैं दोस्तों कितना पतला पतला है। ये बांस का ही पेड़, बम्बू ट्री है, लेकिन ये कितना पतला पतला है, देख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, कुछ समय प्रकृति की गोद में साइलेंस में व्यतीत कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आप प्रकृति की बातें सुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शांति है, एकांत है। लेकिन इस शांति और एकांत में अगर आप ध्यान लगा करके रिलैक्स होकर के बैठेंगे तो आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। आपसे प्रकृति बात करेगी, आपसे नेचर बात करेंगी। यहाँ पे चिड़ियों के चहकने की आवाज़, यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाओं के झोंकों की आवाज़, ये सब कुछ सुनने को मिलेगा दोस्तों। कभी आप ध्यान से बैठे तो सही। मैं तो यहाँ खो गया हूँ दोस्तों, भटक गया हूँ। देख रहे हैं क्या लोकेशन है। और यहाँ जो भी चेयर बनी हुई है, देखें टेबल, ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है, पत्थर लकड़ी, इन्हीं सब पर बैठ कर के आप यहाँ पे सो सकते हैं। क्या मस्त लोकेशन है ना दोस्तों। ये जाबर खेत नेचर रिज़र्व की ऐसी लोकेशन है जहाँ पर आप ज़रूर कुछ पल व्यतीत कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से एक बार चेक करें इस लोकेशन को कि दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा बनाया गया है तालाब टाइप, इसमें पानी भी है पंछियों के लिए, परिंदों के लिए, ये आप देख सकते हैं। तो ये है दोस्तों दी हट लोकेशन, जो कि JNR की एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोकेशन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट है। और अभी हम चलेंगे दोस्तों एक और लोकेशन पे लेकर के, वाइल्ड फ्लावर मीडोज़ की तरफ, जो कि यहाँ से लगभग 100 मीटर की ही दूरी पर है। तो चले जी दोस्तों, पहले उधर भी चलते हैं, यहाँ पास में ही है। अभी तक तो रास्ता भटक गए थे, लेकिन अभी क्या है, बिल्कुल दिमाग खुल गया है, कब किधर कैसे जाना है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है दोस्तों। ये देखें, यहाँ पे भी बैठने का पूरा बाकायदा प्रबंध है दोस्तों, रेस्ट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अकेले ऐसा टूरिस्ट हूँ जो इस जंगल में घूम रहा हूँ, और भी टूरिस्ट आए हुए हैं दोस्तों जो घूम रहे हैं। और इस तरह से रास्ते बनाए गए हैं जंगलों में, जगह इस तरह से देख सकते हैं, कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों। दोस्तों मैं जिसकी तलाश कर रहा हूँ बेसब्री से, वो है फूलों का वो जो बगीचा है जिसमें वाइल्ड फ्लावर्स, जंगली फूल हैं दोस्तों। तो शायद ये रास्ता आगे की है, तो चलते हैं, देखते हैं।
से नीचे उतरते हैं। ये वाइल्ड फ्लावर विडोज़ यानी कि ये जो जंगली फूलों की प्रजातियां होती हैं उनकी क्यारियां हैं, और मिल नहीं रही हैं दोस्तों। क्यों नहीं मिल रही है मुझे नहीं पता चल रहा है। हो सकता है इस टाइम वो फूल खिले ना हो। ये जो हमारे चारों तरफ ये जो आप देख रहे हैं शायद यही फूल हैं, वो खिले नहीं हैं फूल, इसलिए हमें लग रहा है कि ये फूल नहीं है। तो इसी वजह से मैं बार बार रास्ता भटक जा रहा हूँ दोस्तों। ट्राई करता हूँ। बाकी हमारे साथ एक साथी थे दोस्तों, साथी का मतलब कि वो गाइड का काम करते हैं दोस्तों मसूरी में। लास्ट में आपको मिलवाऊंगा उनसे। तो जब भी आप मसूरी में आए तो उनसे कांटेक्ट करेंगे तो आपको बड़े ही अच्छे तरीके से गाइड करके यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस को घुमाएंगे। बड़ा ही फ्रेंडली नेचर है उनका, जैसे जैसे आप कहेंगे वैसे वैसे वो घुमाएंगे। और ये देखें, मुझे लगता है दोस्तों यही वो स्थान है जिसका नाम है वाइल्ड फ्लावर्स विडोज़, क्योंकि यहाँ पे देखें ये जो पौधे हैं, ये देख रहे हैं, ये फूलों के ही पेड़ हैं दोस्तों। ये देखें ध्यान से एक बार आप, ये देखें ये फूलों के ही पौधे हैं। ये जो आप देख रहे हैं सामने ऊंचा वाला पेड़, ये फूल का ही पेड़ है दोस्तों। और अगर विश्वास नहीं हो रहा है, ये देखें ये फूल का ही पेड़ है दोस्तों। ये फूल मुझे लगता है कि जब ठंडियाँ हल्की हल्की रह जाती हैं, मतलब मार्च का टाइम होता होगा, तब ये फूल खिलते होंगे। और यही है दोस्तों। और मैं इसी रास्ते से होकर के गुजरा था, इसी रास्ते से मुझे एग्जैक्टली याद आ रहा है दोस्तों। लेकिन फूलों की क्यारी समझ करके मैं जो है, और ये देखें इसके नीचे द स्प्रिंग वाला व्यू देखने को मिलेगा। इसके नीचे स्प्रिंग वही एक छोटा सा पानी का सोर्स है दोस्तों, जो कि मैं भूल गया, कैमरे में नहीं कैच किया, जानबूझ करके नहीं कैच किया। मुझे लगा ये कोई ऐसी पॉइंट होगी जो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मुझे क्या पता कि वही एक स्प्रिंग वाला पॉइंट है जो इस मैप में दर्शाया गया है। बाकी घना जंगल देख लें आप। मैप मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है, उस मैप को फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसानी होगी। और ये जो लोकेशन है यही है दोस्तों, वाइल्ड फ्लावर विडोज़। यहाँ पे एक छोटा सा ग्राउंड भी बना हुआ है, प्लेन ग्राउंड, ये आप देख सकते हैं। ये देखें जी दोस्तों, ये देखें यहाँ पे एक ठीक ठाक स्पेस है। और यही है वाइल्ड फ्लावर विडोज़, यानी कि जंगली फूलों की प्रजातियों की क्यारी यही है। ये भी फूल है दोस्तों, ये देखें ये फूल का ही पौधा है, और इसमें भी बड़े सुंदर फूल खिलते हैं, ये देख रहे हैं जो आप। और एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको मैं, ये जो पौधा है ना, इसमें देखें फल लगा, वो फल टाइप कुछ दिख रहा है ना दोस्तों, वो गोंद है। गोंद मतलब जो गोंद हम लोग यूज करते हैं चिपकाने के लिए, गम जिसे बोलते हैं, GUM, उस वही है दोस्तों। काफ़ी बढ़िया महकता भी है। हमें रास्ते में इसका पेड़ एक जगह मिला था, वहाँ पे वो गिरा हुआ था, तो हम लोग उठा करके चेक किए। बाकी इसको मैं तोड़ने वाला नहीं हूँ दोस्तों, क्योंकि ये हमारे नेचुरल हेरिटेज है, नेचुरल पैराडाइज है दोस्तों। इनको नुकसान ना पहुंचाएं, इनकी खूबसूरती बने रहने दें। लेकिन अगर ये नीचे गिरा होता तो मैं आपको ज़रूर उठा करके दिखाता। तो यही वो लोकेशन है जिसका नाम है वाइल्ड फ्लावर विडोज़। यहाँ पे जितने भी पेड़ हैं इन सभी फूल के पौधे हैं, फूल के पेड़ हैं। यहाँ पे रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, लेकिन इस टाइम नहीं खिले हुए हैं, क्योंकि इस टाइम ओस का टाइम चल रहा है, ठंड भया, मिड नवंबर का टाइम। तो बताया आपको, ये देखें नीचे तक ध्यान दे दोस्तों। तो ये सब जितने भी पेड़ आपको दिख रहे हैं, ये सब फूल वाले पेड़ हैं। जब इस पे फूल खिल जाते होंगे तो कितना सुंदर व्यू होता होगा, देख सकते हैं आप। एक बार मैप में दिखा देता हूँ दोस्तों। अभी मैं दीहट पे था, इस लोकेशन पे था मैं। और फिर इसके बाद दोस्तों हम आ चुके हैं इस लोकेशन पे, वाइल्ड फ्लावर विडोज़, जहाँ पे मैं आपको बैठ करके समझा रहा हूँ। यह है द वाइल्ड फ्लावर विडोज़ बोल रहा हूँ। तो जहाँ जहाँ बोला हूँ उसके लिए सॉरी, ये मिडोज़ है, यानी जंगली फूलों की क्यारियाँ हैं, वहीं पे मैं बैठा हुआ हूँ। और इसके बाद दोस्तों द स्प्रिंग वाला जो पार्ट है उसके लिए हमें ऐसे ऐसे नीचे आना होगा, और वो जा कर के यहाँ पे मिलेगा हमें द स्प्रिंग वाला पार्ट। छोटा सा पानी का स्रोत है, दिखाने लायक नहीं है। और इसके बाद मैंने दी हट को कवर कर दिया, और फिर वाइल्ड फ्लावर मिडोज़ को भी कवर कर दिया दोस्तों।
और फिर इसके बाद जो है मैं इस रास्ते से गया हुआ था, तो ये पूरा जंगल का ये जो सीन आप देख रहे हैं ये पूरा दिखाते हुए गया था मैं। और फ्लैग हिल टॉप के आगे मैं यहाँ भी पहुँचा था दोस्तों, लोन ओक पे पहुँचा था। और इसके अलावा हम यहाँ पे डीप जॉर्ज तक पहुँचे थे दोस्तों। यहाँ तक पहुँचने के बाद दोस्तों हम रिटर्न आने के बाद इधर से आते हुए इस रिवन को दिखाते हुए दोस्तों, इस वाइल्ड फ्लावर वीडियोज़ पर हम आए थे, इस लोकेशन से ही होकर गुजरे हैं, लेकिन यहाँ फूल नहीं खिले हुए थे फूल के पेड़ों पर, तो इस वजह से हम लोग कंफ्यूज होकर के दूसरी साइड चले गए। यानी हम लोग चले गए इधर से घूमते घूमते यहाँ चले गए। फिर इसके बाद मैं चला गया था कोल्टी विलेज वाली लोकेशन तक, यहाँ तक मैं गया था दोस्तों। फिर इसके बाद मुझे लगा शाम हो जाएगी, फिर यहाँ से लौट आया। कोल्टी विलेज भी आप जा सकते हैं, यहाँ जाएंगे तो आपको, यहाँ से इधर जाएंगे तो आपको कोल्टी विलेज वाला वाटरफॉल देखने को मिलेगा, लेकिन इस वाटरफॉल को मैं अलग वीडियो में शूट करने वाला हूँ। ये वाला वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। फिर रिटर्न आकर के हम यहाँ स्प्रिंग पे आए हैं, यहाँ से होते हुए फिर यहाँ आए हैं, फिर रिटर्न आकर के फिर से हम यहाँ पे आ चुके हैं वाइल्ड फ्लावर मीडोज़ पे। अब यहाँ पे स्प्रिंग साइड में नहीं जाने वाला, यहाँ से अब मैं रिटर्न जाऊँगा दोस्तों दी हट वाली लोकेशन पे, और फिर यहाँ से हम एंट्रेंस जहाँ किए थे वहाँ पहुँचेंगे और वीडियो को वहीं पे कोशिश करेंगे समाप्त करने की। तो ये मैप था दोस्तों JNR एंट्रेंस का, जो मैंने आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। बाकी एक बार व्यू देखें यहाँ से दोस्तों, जब फूल खिले होंगे ना तो कितना खूबसूरत व्यू होने वाला है यहाँ का। फ़िलहाल तो अभी ये सारे पेड़ जो हैं फूलों के ही हैं, लेकिन फूल नहीं लगे हुए हैं। दिखा देता हूँ, इस वाले पेड़ पर फूल लगा हुआ है दोस्तों, इधर देखें, ये फूल का ही पेड़ है, ये देखें, ये जंगली फूल होते हैं। और वो सामने भी है लाल रंग का फूल, उस पर खिला हुआ है, यहाँ से आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा अंदर दिखा देता हूँ आपको पता चल जाएगा कि नहीं सही लोकेशन यही है। ये देखें लाल लाल, देख रहे हैं दोस्तों, ये देखें क्या सुंदर नज़ारा है, देख रहे हैं, शानदार व्यू। दोस्तों ये देखें कितना डेंस फॉरेस्ट है। जो जंगली जानवर हैं अभी तो ऊपर होंगे बिल्कुल टॉप पोर्शन पे, वो जैसे उस सामने देख रहे हैं ना आप, तो ऊपर होते हैं बिल्कुल, जहाँ पर इंसान नहीं पहुँच सकते वहाँ पर वो होंगे, वो बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट पे। और घने जंगलों के बीच में हूँ, नीचे था वाइल्ड फ्लावर की क्यारियाँ, और अभी हम यहाँ से ऊपर चलते हैं। अब दोस्तों कंप्लीट कवर कर दिया हूँ जाबर खेत नेचर रिजर्व को। यहाँ पे जो जो मेन पॉइंट्स थे दिखाने वाले, उनको मैं दिखा चुका हूँ दोस्तों। और जंगली जानवर कोई देखने को नहीं मिला दोस्तों। उम्मीद करके चल रहा था कि कम से कम हिरन देखने को मिलेंगे, लेकिन हिरन के गोबर देखने को ज़रूर मिले दोस्तों। जगह जगह पे हिरन के गोबर फैले पड़े थे। तो शाम होगी तो ज़रूर उनका मूवमेंट होने लगेगा इस जंगल में, लेपर्ड, टाइगर और हिरन का, क्योंकि उस टाइम हिरन और लेपर्ड शिकार के लिए निकलते हैं, और उसी टाइम जो हिरन वगैरह होते हैं वह दोस्तों वो भी निकलते हैं अपने भोजन की तलाश में। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, इधर पानी का सोर्स मेरे को देखने को नहीं मिला, पानी का सोर्स देखने को नहीं मिला। और पानी का जो सोर्स है वो कोल्टी गांव साइड में, कोल्टी विलेज साइड में है, वहाँ पे एक झरना है। तो जितने भी जंगली जानवर होंगे वो शायद उधर ही शिफ्ट हो गए होंगे इस वक्त, क्योंकि जब हम उधर जा रहे थे कोल्टी विलेज साइड, तो रास्ते में ढेर सारे गोबर देखने को मिले थे दोस्तों हिरन के। तो जहाँ पानी का स्रोत होगा उधर ही जानवर शिफ्ट हो जाते हैं, ये जंगल का नियम है। और इस जाबर खेत नेचर पार्क में कोल्टी विलेज में जो कोल्टी वाटरफॉल है वही एकमात्र पानी का सोर्स है, जहाँ पर जंगली जानवर जाकर के पानी पीते होंगे। बाकी हमारे जो साथ आए हुए थे साथी, ये सो गए हैं, देख सकते हैं काफ़ी थक चुके हैं। तो अभी यहाँ से फटाफट बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो रिटर्निंग के टाइम में मुझे एक बड़ा ही खूबसूरत सा चीज़ मिला है, ये देखें,
इस जाबर खेत नेचर रिजर्व में। ये अंगूर की तरह से लग रहा है, इसे हम जंगली अंगूर भी कह सकते हैं। अब पता नहीं खाने में कैसा लगेगा, लेकिन मैं खाने की कोशिश नहीं करूँगा, पॉइजनस भी हो सकता है। लेकिन बड़ा ही सुंदर लग रहा है दोस्तों, ये देख सकते हैं। बाकी इसकी जो खुशबू है दोस्तों अंगूर की तरह से ही है, इसकी खुशबू अंगूर की तरह से है, देख सकते हैं आप, एकदम ब्लैक कलर का है। तो चलें जी दोस्तों, यहाँ से चलते हैं। फाइनली दोस्तों मसूरी के जाबर खेत नेचर रिजर्व को फुल एक्सप्लोर कर दिया। जितनी भी टॉप पॉइंट्स थे, सिनेमैटिक टॉप पॉइंट्स थे इस फॉरेस्ट रिजर्व में, वो दिखाया मैंने। सामने गेट आप देख सकते हैं। और थक चुका हूँ, 2 से 3 किलोमीटर में फैला हुआ है दोस्तों। और जहाँ कहीं के चढ़ाई ज़्यादा है और आसानी से आप घूमना चाहते हैं तो मैप मैंने समझा दिया है। और हमारे साथ हमारे एक साथी थे दोस्तों, जो कि मसूरी में गाइड का काम करते हैं। आप उनको वीडियो में देखे भी होंगे और बड़े ही बढ़िया तरीके से वो गाइड करते हैं दोस्तों, जितने भी मसूरी के टूरिस्ट प्लेसेस हैं। और आपको स्कूटी पे बैठा करके मसूरी पूरा घुमाने वाले हैं वो। तो अगर आप उनसे घूमना चाहते हैं दोस्तों, उनके साथ सस्ते दामों में गाइडेंस करते हैं दोस्तों, स्कूटी और गाइड दोनों का काम करते हैं। जैसे अगर आप अकेले आते हैं तो उनको साथ में ले जाएंगे, तो आपको स्कूटी पर बैठा के ड्राइविंग करेंगे और मसूरी के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस पर आपको ले जा कर के घुमाएंगे दोस्तों। तो उनका मैं कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जब भी मसूरी आएँ तो उनसे ज़रूर कांटेक्ट करें दोस्तों। जी हाँ, बड़े ही फ्रेंडली बिहेवियर है उनका। और सुबह एनी टाइम आप जर्नी शुरू कर सकते हैं और शाम को 7 बजे तक, 8 बजे, जब तक चाहे तब तक घूमें। वैसे इस टाइम ऑफ सीजन है। मैं बता दूं तो उन्होंने मेरे से गाइडिंग मतलब गाइडेंस का जो फ़ीस है उनका 1 दिन का 550 रुपये है। और स्कूटी मुझे 400 में मिली है 1 दिन के लिए। तो ऑफ सीजन है तो इसलिए सस्ता है, लेकिन जब गर्मियों का टाइम होता, सीजन ऑन होता, उस टाइम स्कूटी का रेट 1,500-2,000 हज़ार रुपये होता है। और गाइडेंस का भी दाम बढ़ ही जाएगा। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को करते हैं समाप्त। जय हिंद, जय भारत।